इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ यूपी फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है विद पॉपुलेशन ओवर 20 करोड़। जिस उत्तर प्रदेश को रिसेंट ईयर में चोरों, बाहुबलियों और माफियों का घर कहा जाता था, आज ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में जो इतनी फास्ट वे में डेवलप हो रहा है और नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है इन एवरी सेक्टर्स। नाउ इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू हैव हाउ उत्तर प्रदेश इज चेंजिंग सो फास्ट, बट फर्स्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। उत्तर प्रदेश अपनी रिलीजियस साइट और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। कहा जाता है अगर आपको इंडिया की डाइवर्सिटी देखनी है तो आपको यूपी भ्रमण तो करना ही चाहिए। यूपी अपने इंटेंस डाइवर्सिटी के चलते पूरे वर्ल्ड में अपना शोर करवाता है और सोने पर सुहागा करने वाले योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी की काया ही पलट दी है। कहाँ उत्तर प्रदेश पहले चोरों, माफियों का घर माना जाता था तो वहीं आज डेवलपमेंट का पावर हाउस बोला जाता है। लखनऊ जिसकी राजधानी तो वहीं 75 जिलों से मिलकर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश बनता है। पहले यूपी की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, नॉर्थ में उत्तराखंड, वेस्ट में राजस्थान, साउथ में एमपी और छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में झारखंड और ईस्ट में बिहार। और तो और उत्तर प्रदेश को नदियों का राज्य भी कहा जाता है। हिमालयन रीजन के नीचे होने के कारण यूपी में गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, कोसी, शारदा, सोन, केन, बेतवा और चंबल मेजर रिवर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूपी पैडी, वीट, बार्ले, मिलेट, मैज, उड़द, मूंग, अरहर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट करता है। उत्तर प्रदेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और इसके इतने डाइवर्स कल्चर के कारण यूपी इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। उत्तर प्रदेश ने 13% टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था पिछले ईयर 2022 में, और 2022 में इंडिया में सिर्फ 6.9 मिलियन टूरिस्ट ही आए थे। अगर आप यूपी को एक साल में घूमने के लिए निकलेंगे तो एक साल का पूरा टाइम कम पड़ जाएगा आपको पूरा यूपी भ्रमण करने में। रामलला के दर्शन से लेकर बनारस की संध्या आरती, ताजमहल और बरेली की बर्फी, बहुत कुछ है यूपी में। अब चलते हैं फैक्ट्स और फिगर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया का हाईली पॉपुलस स्टेट है और पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। उत्तर प्रदेश में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। हालांकि ये नंबर बहुत ही कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट मेल्स की 81% और फीमेल्स की 63% है। इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ही यूपी हर साल $63 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और इसकी जीडीपी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है विथ $240 बिलियन एंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 17%। इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट किसी भी स्टेट की नहीं है इंडिया में। योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से यूपी मानो किसी सुपर पावर सोर्स से लिंक हो गया हो। पहले यूपी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट जीरो थी, बट नाउ द नंबर हैज बीन चेंज्ड। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूपी में 7500 करोड़ की है और यूपी का टोटल बजट 20,48,234 करोड़ रुपए है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड रीजन बनाने के लिए वहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर और खास करके बाहुबलियों पर ज्यादा ध्यान दिया। पहले यूपी की जो इमेज हुआ करती थी लोगों में, चाहे वो ईस्ट साइड से हो या फिर वेस्ट साइड से हो, आज वो बदलकर जमीन और आसमान सी हो गई है। योगी गवर्नमेंट ने रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे पर ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि इन्हीं सब चीजों से कनेक्टिविटी और ट्रेवल टाइम कम किया जा सकता है बिटवीन द स्टेट्स, जो कि एक प्रोवाइड करती है बेटर कनेक्शन बिटवीन द स्टेट्स। आज यूपी में इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज with over 3000 किलोमीटर and also launching so many too। RRTS and एयरपोर्ट्स पर भी उतना ही ध्यान दिया गया ताकि फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि यूपी को भी टूरिस्ट सेक्टर में बूस्ट मिले, क्योंकि यूपी में घूमने और देखने के प्लेसेस की कमी नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने मेट्रो रेल सर्विस को 12 सिटीज में लॉन्च करने की बात कही है, जिसपे जोरों शोरों से काम भी चल रहा है। वैसे RRTS का मतलब होता है रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जहाँ पहले यूपी के एयरपोर्ट्स पर 20 से 25 रूट ही हुआ करते थे तो वही आज इंक्रीज होकर 80 से 90 रूट्स हो गए हैं। हर छोटे से छोटे शहर को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में तो स्पेशली राम मंदिर को देखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जो 2 साल में कंप्लीट भी हो जाएगा। योगी जी का हमेशा से प्रयास रहा है हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना, जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल और
गोरखपुर, ताकि टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिले। इंडिया की जो टेम्पल इकोनॉमी है वो 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि इंडियन जीडीपी में 2% की कंट्रीब्यूट करती है। योगी जी यूपी में भी टेम्पल इकोनॉमी लाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में टेम्पल्स की कमी नहीं है। विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी यूपी में ही है। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही सही किया। माफिया बाहुबलियों के हाथ से कंट्रोल लेकर पुलिस को दिया। पुलिस को ज्यादा पावर दी गई। जिन्हें समझाया ना जा सका उनका इनकाउंटर भी हुआ। ग्राउंड लेवल से क्राइम को खत्म किया गया है यूपी में। आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि यूपी में क्राइम कितना था। पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज भी कुछ ही जिलों में होती थी। हेल्थ सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर किया गया है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग यूपी में हेल्थ केयर की पोजीशन टॉप 1 की लिस्ट में है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी यूपी आज एक खाऊ स्टेट है। अगर यूपी इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपए देता है तो वही 248 रुपए वापस ले भी लेता है। इसका वजह है पॉपुलेशन। और इन्हीं सब चीजों से योगी सरकार निकाल रही है यूपी को अपने इंटेंस सिस्टम के थ्रू। जहां पहले यूपी इंडिया का लीस्ट डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था, तो वहीं आज इंडिया का लीडिंग स्टेट बोला जा रहा है, जो हर सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत ही बड़ा विजन लेकर चल रहा है। और इसकी 17% ग्रोथ रेट के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज यूपी में दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। कंक्लूजन, योगी गवर्नमेंट यूपी को सोने की चिड़िया बनाकर ही छोड़ेगी। कमेंट बिलो फ्रॉम विच स्टेट you are watching this video, and if the video drills your mind with knowledge, then feel free to subscribe. Your Naman Kumar, waiting for your response. Bye.